चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ कहने के मतलब कि आपका हो जाएगा 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, जो भी 5th क्लास में हैं और 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं। ऐसे मेनली 10th का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत का बेसिक भी थोड़ा बहुत है दिक्कत। तो हम चाहते हैं कि अब जो बच्चे आए, जैसे कि 5th पढ़ने के बाद 6th में आए, 7th में आए, 8th में आए, 9th में आए, वो सबको खासकर ये बेसिक पढ़ने के दोबारा फिर ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा मेन पर्पस वही है। तो चलिए, इसमें हम लोग इंटीजर नंबर के ऊपर चलते हैं। इंटीजर नंबर कहने के मतलब कि पूर्णांक संख्या। इसका कहने के मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या होता क्या है पहले ये जान लें, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो पूर्णांक संख्या कहने के मतलब कि जब हम लोग किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को धनात्मक, किसी भी पूर्ण संख्या कहने के मतलब पूर्ण संख्या समझते ही होंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर कहने के मतलब कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चला जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। प्राकृत संख्या कहने के मतलब, प्राकृत कहने के मतलब कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कर चलता चला जाएगा, ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। अगर इसी संख्या में हम लोग प्लस या माइनस का चिन्ह के साथ अगर इसको निरूपित कर दें, 0 को शामिल करके, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 है तो इधर की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +1, +2, +3। इधर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2 और -3। तो इस तरह से जो हम लोग ये तैयार किए, इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर नेगेटिव वाला पार्ट को हम देखते हैं, इसके मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर हम पार्ट को देखते हैं तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। और इसको अगर हम देखेंगे इधर की ओर जो जा रहा है, इसको बोलेंगे धनात्मक। धनात्मक, माइनस भी नेगेटिव और ये बोल देंगे पॉजिटिव। अगर इसी में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल करके अगर हम ऋणात्मक की तरफ चल दें तो इसको बोलते हैं अधनात्मक। अधनात्मक, धनात्मक। और अगर हम 0 को शामिल करते हुए ये प्लस की ओर चल दें तो इसको बोलते हैं अऋणात्मक। अऋणात्मक। बात समझे? तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक में -1, 2, माइनस में -3। धनात्मक में ये हो जाएगा आपको +1, +2, +3 ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। वही अगर अधनात्मक बोले तो 0, -1, -2, -3। वही अगर अऋणात्मक में बोले, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, बहुतों को दिक्कत इसमें होने लगता है। अधनात्मक कहने का मतलब कि 0, फिर -1, -2 ऐसे करके इधर की ओर चलते चला जाएगा। अधनात्मक कहने के मतलब अऋणात्मक कहने का मतलब 0, +1, +2, +3, +4 ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो ऋणात्मक और धनात्मक जो आ रहा है, ये किसका पार्ट है? पूर्णांक का, इंटीजर का। और इसी को अगर हम लोग ऐड में, कहने के मतलब कि यहाँ पे इसी पर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ऐड द फ्लोइंग इंटीजर्स, अगर इंटीजर नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, +8 इंटीजर है, -7, -2 दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। तब जब प्लस माइनस आता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों के सब मालूम हो गए तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी 2 चिन्ह जब आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो 2 चिन्ह कहने के मतलब कि एक है +8 और एक है -3। एक प्लस में और एक माइनस में है और दोनों को जोड़ना है।
तो इस कंडीशन में बच्चों को दिक्कत होने लगता है। तो अगर एक यहाँ पर देख लीजिए कि मान लेते हैं कि चिन्ह अगर अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह है, एक का प्लस है एक का माइनस है, ऐसे कंडीशन अगर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि चिन्ह को छोड़ के हम लोग अंक को देखते हैं कि अंक बड़ा कौन सा है, बड़ा अंक देखेंगे। अब जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह ले लेते हैं, जो बड़ा है उसका चिन्ह, अगर 12 में प्लस है तो प्लस का, माइनस तो माइनस का, उसी का चिन्ह ले लेते हैं। उसका चिन्ह लिए। अब देखें कि बड़ा और छोटा, तो बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा, बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह हमेशा लेते हैं बड़ा का। जैसे कहने के मतलब, उदाहरण के लिए एक हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे +8 और -3, +8 और -3, इसको जोड़ना है, एंड है ना, एंड है, इसको जोड़ना है। अब बताइए +8 -3 है, तो कहने का मतलब कि +8 तो हैं ही, और एंड मतलब यहाँ पे ऐड करना है, तो +-3। लगातार चिन्ह अगर आ जाए प्लस और माइनस तो चिन्ह का गुना करते हैं, अगर चिन्ह लगातार आ जाए तो चिन्ह का गुना। जैसे कहने का मतलब कि माइनस को अगर हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो हमेशा प्लस होगा, अगर हम प्लस को अगर माइनस के साथ गुना करेंगे तो हमेशा ये माइनस होगा, अगर हम प्लस को अगर प्लस के साथ गुना करेंगे तो हमेशा ये प्लस होगा, अगर हम माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो हमेशा ये माइनस होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस से लगातार चिन्ह आता है, इसका मतलब कि बीच में नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह है। तो प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे +8 है। हम अभी एक कंडीशन बताएं कि अगर ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है लेकिन हमको जोड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि अंक देखते हैं बड़ा कौन है, तो अंक बड़ा 8 है, जो बड़ा है उसी का चिन्ह ले लेते हैं, जो बड़ा है उसी का चिन्ह ले लेंगे। तो बड़ा 8 है तो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब देखते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा कौन है 8 है और छोटा कौन है 3 है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 +5। ऐसा कंडीशन बनता है कब, जब अलग अलग चिन्ह हो तब। अगर चिन्ह अलग अलग के साथ साथ बीच में एक और कोई चिन्ह इन्वॉल्व हो जाए और दो चिन्ह सटा सटा रहे, तब इसको क्या करते हैं, गुना। चिन्ह का गुना बता दिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। ऐसे करके यहाँ पे जो भी है ये सब में वही कंडीशन लगेगा, 13, 17, 15, 9। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस माइनस। हाँ, एक और कंडीशन आता है, अगर जोड़ना है, ऐड है तो जोड़ना है, तो जोड़ना है अगर दोनों का चिन्ह सेम हो, जोड़ना है। जिससे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ए वाला ले लेते हैं, एच वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एच नंबर। तो इसमें क्या है कि माइनस है, बात समझिएगा, इसमें माइनस है, -15 और एंड -3। ऐसे कंडीशन में करते क्या हैं कि -15 -3, इसके मतलब कि ए माइनस और ए वाला माइनस के बीच में एंड है, तो जोड़ना है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यानी -15 और प्लस -3। प्लस माइनस चिन्ह आ गया एक साथ, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे माइनस तो 15 रहेगा ही, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर चिन्ह एक हो तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ देना है। चिन्ह अगर एक हो, चिन्ह समान हो तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है तो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा -18। चिन्ह उसी का रहेगा जो चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस को, और चिन्ह का हो जाएगा माइनस वाला, और दोनों को जोड़ देंगे तो 18।
चिन्ह समान हो तो जोड़ना है, तरीका समझ लीजिए। चिन्ह अगर अलग अलग हो तो अंक बड़ा का चिन्ह लेना है और बड़ा में से छोटा घटाना है। और चिन्ह एक हो, चिन्ह समान हो यानी एक हो, तब जोड़ना है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो चिन्ह रहेगा उसी का चिन्ह, समान चिन्ह दे देना है। यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है, समान आ गया दोनों, तो समान चिन्ह यहाँ दिया गया। समान चिन्ह में क्या है, माइनस है तो माइनस दिया गया, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दिए। इसी तरीका से ही पूरा एल तक बन जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी ये थोड़ा आसान था तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इसका रूल बता दिए। बाकी हम इस पे चलते हैं और इस पे चलने से पहले इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, ए नंबर क्वेश्चन है। पहले तो इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, हेडिंग कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग्स, मतलब नीचे जो दिया गया है उसको सम कीजिए, जोड़िए। चिन्ह दे दिया है तो उससे दिक्कत है नहीं, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं और जोड़ते चलते हैं। सबसे पहले ए नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ए नंबर क्या कहता है, ए नंबर कहता है कि ए नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, ए नंबर कहता है कि +2 +3 +5। चिन्ह वाला सर हम बता ही देते हैं, लिख ही देते हैं, क्योंकि चिन्ह बार बार आएगा तो लिख देते हैं। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो भी माइनस होगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। यानी दो कंडीशन में प्लस 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 या माइनस रहे, समान चिन्ह रहे तो प्लस, अलग अलग रहे तो माइनस। इसको ध्यान देते हैं। +2 है तो +2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लिखें या ना लिखें काम चल जाता है। नहीं भी कोई चिन्ह है तो इसका मतलब पहले प्लस है। अगर माइनस रहेगा तो ऐसा नहीं कि माइनस लगाएंगे, प्लस के कंडीशन में चिन्ह नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये दो गो चिन्ह लगातार आ गया। जैसे दो को चिन्ह लगातार है तो बताए हैं गुना कर देना है, तो ये भी प्लस ये प्लस, तो दो को लगातार आता है तो प्लस को प्लस से गुना कर दें तो प्लस होता है, तो प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से सबको जानते हैं यहाँ से कैसे जोड़ना है, 5 3 8 2 10, काम खत्म हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं इसमें बी नंबर में। बी नंबर क्या कहता है, ये प्लस है तो वही प्लस लिखें ना लिखें चलेगा। प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करने पर क्या होता है, माइनस होता है, तो -5। ये प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे समान जाति के जो रहेगा ना, समान चिन्ह वाला को जोड़ देंगे पहले। तो समान चिन्ह किसका किसका है, 3 का और 8 का, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा। और जो चिन्ह अलग है उसको फिर लिखेंगे 5। अब बताइए, ये समान था तो जोड़ दिए, अलग अलग को अलग लिखें। 11 में से 5 जाएगा, सबको एक मत, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही काम करना है। इसमें बस एक ही चिन्ह है, 2 चिन्ह है अलग अलग। देखिए ये प्लस का तो 9 लिखें, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। और समान चिन्ह माइनस वाला है तो माइनस वाला जोड़ देते हैं, तो माइनस माइनस यानी चिन्ह माइनस कहीं रह जाएगा, लेकिन अलग चिन्ह अगर समान तो क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं। तो चिन्ह माइनस रह गया और 3 2 का हो गया 5 हो गया, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें इसी तरह से, इसमें भी वही काम करेंगे। वही काम कहने का मतलब कि यहाँ पे 15 को 15 लिख दिए
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और इसको करेंगे हम लोग 15 और समान चिन्ह को जोड़ देंगे तो 11 2 13 कितना हो जाएगा 15 से 13 गया 2 बचेगा। यहाँ पे भी वही काम करेंगे तो -18 क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो आ रहा था वो पहले प्लस था तो पहले प्लस होने की वजह से यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस है। माइनस के कंडीशन में चिन्ह देते हैं क्यों? क्योंकि प्लस के पहले चिन्ह दे या नहीं दे वो प्लस ही समझा जाता है, लेकिन माइनस के पहले चिन्ह देने पड़ता है क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर भी वो प्लस समझ लेंगे, तो इसीलिए माइनस के पहले चिन्ह देते हैं 18 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस 17 और प्लस 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 9। यहाँ पे करते हैं सब एक समान चिन्ह है, सॉरी ये माइनस है तो इसको पहले कर देते हैं तो -18 रहेगा और समान चिन्ह को जोड़ देते हैं तो ये प्लस और ये प्लस दोनों समान चिन्ह है तो 17 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 26 और यहाँ पे कर देंगे 18 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो बड़ा कौन है, बड़ा का चिन्ह लेते हैं, बड़ा है 26 तो प्लस का चिन्ह लेंगे और बचेगा 8 तो 8 26 ये और ये। अब देखते हैं ये प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे 26 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13। अब देखते हैं 26 तो रहेगा ही, माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे चिन्ह लेकिन वही रह जाएगा 13 15 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और यहाँ पे कितना करेंगे 26 में से 28 जाएगा। बड़ा कौन है 28 या 26 28 तो चिन्ह 28 का रहेगा, कितना बड़ा है तो 2 बड़ा है, ये हो जाएगा। यहाँ पे वही काम करेंगे 13 15 ये तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है तो 15 हो गया, प्लस माइनस माइनस 29 हो गया और यहाँ पे कर देंगे समान चिन्ह को जोड़ देंगे भी प्लस से भी प्लस तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा और माइनस 29 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करेंगे -15 प्लस माइनस माइनस तो -11 और प्लस माइनस माइनस तो -18। इसको करेंगे तो हो जाएगा सेम चिन्ह को पहले देख लेते हैं तो सब सेम ही चिन्ह है तो सेम ही इसके मतलब सब जुटेगा तो सब को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह सेम है तो समान चिन्ह होता है तो वही लिखाता है जो चिन्ह रहता है तो सबका सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह लिख दिए। सेम चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस है लेकिन सबको जोड़ेंगे 8 1 9 5 14 की 4 वक़्त में 1 और 1 1 2 1 3 1 4 44। यहाँ पे देखते हैं प्लस तो प्लस हो जाएगा 17 और प्लस माइनस माइनस तो -18 हो जाएगा, प्लस 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 तो प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक का चिन्ह माइनस है बाकी दो का समान है प्लस है तो समान का पहले जोड़ देते हैं तो 17 और 13 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस में, लेकिन -18 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस में। काम खत्म, क्योंकि बड़ा जो है उसका चिन्ह लेते हैं तो प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्लस 18 तो 18 के 18 लिखेंगे, -12 प्लस माइनस -11 बराबर समान चिन्ह -16 है तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 18 में से 23 जाएगा अब 5 किस में माइनस में, इसमें वही रहेगा -17 तो -17 हो गया, प्लस माइनस -5 प्लस 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 28 सेम चिन्ह को जोड़ देना है, माइनस माइनस तो 8 7 5 12 -12 और प्लस 28। अब कितना हो जाएगा तो 12 दूनी 24 यहाँ पे हो जाएगा 28 तो 8 में से 2 जाएगा 6
और यहाँ बच जाएगा 1 16 माइनस ही है और प्लस ही है, प्लस वाला 12 है, चेंज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन में, एल में, एल का वही है -18 और प्लस माइनस -11 प्लस माइनस -16। अब देखिए 18 11 16 कहने का मतलब सब का चिन्ह सेम है, तो सेम है तो जोड़ देंगे, तो 6 1 7 7 8 15 की 5 बाकी 1 रह जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4, चिन्ह सेम है तो माइनस। इतना हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 2 और 3, उसमें हम बताएंगे अगर चिन्ह अलग अलग है तो बट्टा में रहे तो उसका कंडीशन क्या बनेगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, ऐसे करके 3 पार्ट आएगा इंटीजर नंबर का, 3 या 4 पार्ट आएगा इंटीजर नंबर का। उसमें इंटीजर नंबर से जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरा सॉल्यूशन दिए हैं और पूरा पार्ट को देखिएगा। चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं।